Hello class 5th, beta chapter number 9 डेसिमल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 7 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9G के हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको PDF की हेल्प से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9G पर। यहाँ पर हमें डिवाइड के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिवाइड के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के A to P तक पार्ट दे रखे हैं और सभी पार्ट एक से हैं, सभी में लॉजिक एक सा है। अगर आपने 2, 3 क्वेश्चन इसके ईज़िली कर लिए और समझ लिए अच्छी तरह से, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, आप उसको ईज़िली कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि किस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। जिस तरह से आप सिंपल डिवाइड करते थे, इन क्वेश्चंस को भी उसी तरह सिंपल डिवीज़न के मेथड से मैं आपको कराने वाला हूँ। और जो कुछ इसमें समझने वाला है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 3.5 डिवाइड बाय 0.5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, सीधे सीधे 5 से और 35 को डिवाइड करने वाला है, ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहले क्या बता देता हूँ कि आपको जो डिवाइज़र होता है और जो डिविडेंट होता है, उनकी डिवीज़न आप सिंपल कर लीजिए विदाउट डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं आपको सब, आप विदाउट डेसिमल उनका क्या कर लीजिएगा, कोशेंट फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम डिविडेंड और जो हमारा डिवाइज़र है उसके नंबर ऑफ जितने भी डेसिमल प्लेस हैं यहाँ पर वो काउंट करेंगे और रिजल्टिंग जो हमारा क्वेश्चन आया है उसमें उतने प्लेस ऑफ डेसिमल हम लगा देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये 5 7 जा 35 हो गया, यानी वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। अब आप देखिएगा, ठीक है। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन राइट करेंगे ऊपर वाला ही, ठीक है। 3.5 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप राइट कर लीजिएगा। कुछ भी रफ वर्क नहीं है, सब फेयर है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस डिवीज़न के बाद ये वाला क्वेश्चन राइट करना है। 3.5 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल का साइन लगाना है, 7 लिखना है। देखिए 7 हम निकाल चुके हैं किस तरह से, 5 और 35, ठीक है। 5 7 जा 35 हमने निकाल लिया था, तो 7 आ चुका है। अब देखिए 3.5 में कितने प्लेस ऑफ डेसिमल है, 1, ठीक है। ऐसे ही 0.5 में 1, तो टोटल नंबर कितने हो गए डेसिमल के, 2 हो गए। तो प्लेस ऑफ डेसिमल हमारे पास 2 लगेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस हो गया 7 का, सेकंड प्लेस हो गया 0 लगा देंगे और डेसिमल लगा के उसके आगे 0 लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 0.07। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर हमारा कितना अच्छी तरह से आ गया है, ठीक है। बी पार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको बिल्कुल वही मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 9 से डिवाइड कीजिएगा 72 को, ठीक है। 9 8 जा 72, क्लियर, 8 आ गया। अब आपको बी पार्ट का ये वाला क्वेश्चन इस तरह से, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह राइट करना है, इक्वल का साइन लगाना है और 8 लिख देना है। अब यहाँ देखिए प्लेस ऑफ डेसिमल 7.2 में 1 है और 0.9 में भी 1 है, तो टोटल प्लेस ऑफ डेसिमल हो जाएंगे हमारे पास 2। तो फर्स्ट प्लेस तो हमारे पास 8 हो जाएगा, सेकंड प्लेस पर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे, तो 0.08 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर सी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, डी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पर मैं ई पार्ट चलिए आपको करके बता देता हूँ। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले 32.4 डिवाइड बाई 0.06 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 से नॉर्मल डिवाइड करेंगे, 6 से नॉर्मल डिवाइड करेंगे 3 2 4 को, ठीक है। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इस तरह से डिवाइड। 6 5 जा हमारे पास आ जाते हैं 30 और 2 राइट कर लेते हैं, फिर 4 उतार लेंगे, 6 4 जा आ जाएंगे हमारे पास 24। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 54 टाइम्स, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ई पार्ट का ये वाला क्वेश्चन को जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह नोटबुक में राइट कर लेंगे। 32.4 डिवाइड बाय 0.06 इज इक्वल टू, और हम लगाएंगे 54 लिख देंगे पहले हमारा जो क्वेश्चन आया है। अब देखिए 32.4 में एक डेसिमल प्लेस है,
06 में 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो हमारे टोटल प्लेस ऑफ डेसिमल 3 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 54 जो लिखा है इसके हम 3 प्लेस तक ले जाएंगे इसको। फर्स्ट हो जाएगा 4, सेकंड हो जाएगा 5, थर्ड है नहीं तो 0 लगा देंगे और 3 प्लेस हो गए, और यहाँ पॉइंट लगाकर फिर 0 लगा दीजिए, तो 0.054 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं, बहुत इजी है। ठीक है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर पाएँ और थोड़ा हार्ड हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलिए जी पार्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जी पार्ट में है 0.819 डिवाइड बाई 1.3, तो सबसे पहले 13 लीजिएगा, 13 से आप डिवाइड कीजिएगा 819 को, क्या आ जाएगा देखते हैं। 13 6 78 और 3 बच जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 3 39। ठीक है, 63 आ गया। क्वेश्चन उतारने के बाद आप इक्वल लगाइएगा, 63 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 1.3 में 1 प्लेस है डेसिमल का, और 0.819 में 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 हो जाएंगी। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3, सेकंड हो जाएगा 6, थर्ड पे 0, 4 पे 0। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाकर फिर 0 लगा देंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर 0.0063। देखिए बहुत इजी मेथड मैंने आपको बता दिया है करने का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इसी तरह से आपको ये सभी पार्ट कर लेने हैं। आई होप आप इन सभी पार्ट्स को ईजिली कर पाएंगे। अगर आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दिया इज ए डिज़ाइनर, दिया डिज़ाइनर है। शी मेक्स हाफ जैकेट यूजिंग 2.9 मीटर ऑफ क्लॉथ। उसने 2.9 मीटर ऑफ क्लॉथ से क्या किया? हाफ जैकेट बनाया। कैन शी मेक इफ़ शी हैज़ 98.6 मीटर क्लॉथ इन ऑल। तो वो पूछ रहे हैं कैन शी मेक, क्या वो बना सकती है अगर उसके पास 98.6 मीटर क्लॉथ इन ऑल। अगर 98.6 मीटर क्लॉथ उसके पास टोटल हो, तो आप क्या करेंगे? 2.9 से आपको क्या करना है? 2.9 से डिवाइड करना है किसको? 98.6 को। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 29 से आप डिवाइड कीजिएगा बेटा 986 को। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर आप टोटल देख लीजिएगा कि आपका ये जो डिविडेंड है 29 से क्या हो रहा है, डिवाइजिबल है या नहीं है। अगर ये पॉइंट में आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा? शी कैन मेक इफ़ शी हैज़ दिस 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इन ऑल, ये पूछा है उसने। ठीक है, हाफ जैकेट बनाना था उसको, एक जैकेट में 2.9 मीटर ऑफ क्लॉथ लग रहा है। तो अब आप ये देख लीजिएगा पूरा पूरा ये कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, या कम तो नहीं है। तो अगर आपको ये पता लग जाएगा डिवाइड करके कि ये पूरा पूरा कटे जा रहा है ना, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो आपका ये जो क्वेश्चन में पुटअप किया गया है वो आपके पास आंसर रिक्वायर्ड आ जाएगा कि वो बना सकती है कि नहीं बना सकती है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। रीता हैज़ 45.6 मीटर लॉन्ग लेस। रिया के पास 45.6 मीटर लेस थी, और हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेस 1.2 मीटर लॉन्ग कैन शी कट फ्रॉम टोटल लेस शी हैज़। जितनी उसके पास लेस है उसमें से 1.2 के कितने वो पीसेस कट कर सकती है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आप 12 से डिवाइड कर लीजिएगा बेटा 4 5 6 को। जो आंसर आएगा उसमें क्वोशंट में आप यहाँ के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ डेसिमल जैसे मैंने आपको बताया था वो पुट कर दीजिएगा, तो उतने आपके पॉइंट आ जाएंगे, उतने पीसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टैक ऑफ 54 पेपर प्लेट्स इज़ 1.458 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, एक स्टैक था 54 पेपर की प्लेट का जिसकी थिकनेस हमारे पास दे रखी है 1.458 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ 1 पेपर प्लेट। तो आप क्या करेंगे? 54 की दे रखी है आपको, ठीक है, थिकनेस, और आपसे पूछिए 1 पेपर की, तो 54 से आप डिवाइड कर दीजिएगा 1.458 को। और इसको डिवाइड करने का मेथड क्या है? आपको सीधा सीधा 54 से डिवाइड करना है 1458 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है, क्वोशंट में आप
3 प्लेस ऑफ डेसिमल पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मेथड मैंने आपको बता दिया है किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको करके बता दिया है, उसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में बेटा आपको प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि आप कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको 2, 3, 4 टाइम्स जरूर करके देखिएगा। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।